नमस्कार दोस्तों। देखते हैं आज के वीडियो में भारत एक परिचय जो टॉपिक है उसके बारे में उनके कई प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, भारत कहाँ पर स्थित है? तो उनका आंसर क्या आएगा? तो भारत कहाँ पर स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में वो स्थित है। दूसरा सवाल, भारत की आकृति कैसी है? दूसरा सवाल, तो भारत की जो आकृति है वो है चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुष्कोणीय। तीसरा सवाल, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हमारे देश भारत का क्षेत्रफल है 32,37,263 वर्ग किलोमीटर है। सवाल नंबर 4 देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल के तहत कितना है? तो वो है 2.42% है। सवाल नंबर 5, भारत देश की राजधानी कौन सी है? तो है नई दिल्ली। 1912 में बनी थी वो, और लॉर्ड हार्डिंग ने उसकी स्थापना की थी, कि बनवाई थी, उनके समय बनी थी। सवाल नंबर 6, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? वो है हिंदी। सवाल नंबर 7, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जो मध्य प्रदेश में रहती है वो जनजाति सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान विश्व के अंदर 7वां है। कौन सा है? 7वें नंबर पर है हमारा देश। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो है दूसरा नंबर पे है। किसरे नंबर पे है? दूसरे नंबर पर। देखिए सवाल नंबर आगे 10वां सवाल, विश्व जनसंख्या का भारत में निवास कितना है? तो है 17.5%। 11वां सवाल, अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत देश का? तो है 8.4 से लेके 37.6 उत्तरी अक्षांश के तहत है। सवाल नंबर 12, देशांतरीय विस्तार भारत देश का कितना है? तो है 68.7 से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर विस्तार है। सवाल नंबर 13, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है भारत देश का? तो है 3,214 किलोमीटर है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो है 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में विस्तार भारत देश का कितना है? तो है 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर। सवाल नंबर 15, सबसे पूर्वी बिंदु भारत देश का कौन सा है? तो है वालांगू है, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 16, सबसे पश्चिमी बिंदु भारत देश का कौन सा है? तो वह सरक्रीक है, जो गुजरात में आया हुआ है। सवाल नंबर 17, सबसे उत्तरी बिंदु भारत देश का कौन सा है? तो वह इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। सवाल नंबर 18, सबसे दक्षिणी बिंदु भारत देश का कौन सा है? तो वह इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है भारत देश का। अब देखते हैं सवाल नंबर 19। देखिए क्या है, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो है 876 किलोमीटर पर है। सवाल नंबर 20, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमिका दक्षिण नौ कौन सा है? तो एक केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। सवाल नंबर 21 देखिए, द्वीपों की कुल संख्या भारत देश में कितनी है? तो है 246। इसमें 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में है द्वीपों की कुल संख्या। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 22, द्वीपों की कुल संख्या भारत देश में कितनी है? तो लक्षद्वीप के अंदर भारत देश में द्वीपों की संख्या है 36। कितनी है? 36। अब देखते हैं सवाल नंबर 23, स्थल
सीमा की कुल लंबाई भारत देश में कितनी है? तो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब देखिए सवाल नंबर आगे, सवाल नंबर 24। तटीय भाग की कुल लंबाई किसकी? तटीय भाग की कुल लंबाई भारत देश में कितनी है? तो वह 7,516.5 किलोमीटर है। अब देखिए सवाल नंबर 25वां। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई भारत देश में कितनी है? तो वह 6,100 किलोमीटर। सवाल नंबर 26। भारतीय मानक समय कितना है? तो वह है 82 यानी कि 82.82 पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 यानी कि 82.1/2 पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। सवाल नंबर 27 देखिए, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। अब देखिए भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर पड़ता है? तो पड़ता है 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इतना यानी कि 5.5 घंटा के बीच अंतर पड़ता है। देखिए सवाल नंबर 29। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इधर लिखा है 29, तो वो है पुराना सवाल है। तो अब राज्य हो गया 28, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उनका 2 हो गया है राज्य, तो हो गया है केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 30। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इधर जो 7 लिखा है वो इधर 8 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 9 हो जाएगा, 2 हो गया। और अब देखिए सवाल नंबर 31। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारत देश का राज्य कौन सा? तो है उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों की सीमा को छूता है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों की सीमा को छूता है। सवाल नंबर 32। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र जिस जिस जगह पर पड़ता है उन राज्यों की संख्या है 9। कितना है? 9। अब देखिए सवाल नंबर 33। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो जो हमारा हिमालय है पर्वत, उसको छूने वाला राज्य है 10 राज्य उनको छूते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 34। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कौन सी है? तो 12 समुद्री झील है। कौन है? 12 समुद्री मील है। अब देखिए सवाल नंबर 35। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। सवाल नंबर 36। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अब देखिए सवाल नंबर 37। कर्क रेखा जो गुजरती है वो कौन कौन के राज्य में गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। वो राज्य कौन से हैं? तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। वो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखते हैं भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? वो है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। और देखते हैं सवाल नंबर 39। न्यूनतम नगरीकृत राज्य भारत देश में कौन सा है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सवाल नंबर 40। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य भारत देश में कौन सा है? तो वह है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 41। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य भारत देश में कौन सा है? तो वह है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा के अंदर सबसे कम वन है। ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं 42। सर्वाधिक वर्षा भारत देश में कहां पर होती है? तो हमारे भारत देश में सर्वाधिक वर्षा होती है मासीनराम यानी कि मेघालय में। कहां पर होती है? मासीनराम यानी कि मेघालय में। सवाल नंबर 43। अब देखते हैं क्या है। तो है न्यूनतम वर्षा भारत देश में कहां पर होती है? सबसे कम वर्षा भारत देश में कहां पर होती है? तो वो होती है लेह। लेह में होती है, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यानी कश्मीर पड़ता है, लेह में है। सवाल नंबर 44। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत हमारे देश में भारत में कौन सा है? तो है अरावली। जो पर्वत है भारत देश में सबसे प्राचीन है, वो जो राजस्थान राज्य में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। सवाल नंबर 45। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है भारत देश में? तो सबसे नवीन पर्वत जो भारत देश में है वो पड़ता है हिमालय में, जिसका नाम है वलित पर्वत। हिमालय में है जिसका नाम है वलित पर्वत। और देखते हैं सवाल नंबर 46। वो क्या है? भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग, भारत का
सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और जो पूरा नाम उनका है नेफा, उनका पुराना नाम है। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।